अगर समय वापस जा सके तो मुझसे कभी भी परीक्षा की तैयारी की उस साल किराए पर रहने का निर्णय नहीं होता। सच में मैंने बहुत पछताया। वे दिन एक चिपचिपा अजीब गंध वाला बुरा सपना थे जो मुझे कसकर जकड़े रहते थे। अब भी जैसे ही मैं आंखें बंद करता हूं मुझे वह गंध और वह कमरे की याद आने लगती है और वह हमेशा निपुण रहने वाली वो। और कितनी बार? तब तक पर्याप्त होगा। फोड़ो, तुम्हारे आगे वाली वधूमन हिल नहीं रही। अरे भगवान, क्या यहाँ पढ़ाई करने का कोई मौका नहीं है? अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं स्नातक नहीं बल्कि मानसिक अस्पताल में दाखिला लूंगा। नहीं, ये बेकार हो गया क्या? हमें कुछ उपाय सोचना पड़ेगा। कोई बात नहीं, कल मैं जाऊंगा और इस स्थिति के बारे में सलाहकार से बात करूंगा। क्यों लाशु, अब देखिए हमारे हॉस्टल का वह माहौल सच में पढ़ाई पर बहुत असर डालता है। मैं और अर्सन दोनों पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। क्या हमें एक शांत हॉस्टल मिल सकता है? हॉस्टल बदलना अब कौन सा समय है? स्कूल के संसाधन तंग हैं, कहाँ खाली बिस्तर है जो तुम चुन सकते हो। और वैसे भी विश्वविद्यालय में हो माहौल के साथ तालमेल बिठाना सीखो। हमारे समय में जब हम स्नातकोत्तर कर रहे थे तो ट्रेन में 37 घंटे से ज्यादा बैठते थे, सख्त सीट पर बैठ के स्कूल पढ़ने जाते थे। तुमने शायद स्प्रिंग फेस्टिवल ट्रैवल का अनुभव नहीं किया होगा। वो सिर उठाते ही एक पीछे, सिर झुकाते ही पैर होते थे, कितनी बदबू आती थी। शिक्षक, ये नखरे नहीं है, बल्कि पढ़ाई का माहौल वाकई बहुत खराब है। हम बस ये चाहते हैं कि हमें पढ़ाई के लिए एक बुनियादी सुरक्षा प्राप्त हो सके। ठीक है, मुझे अधिकार की बातें मत बताओ। उन्हें बर्दाश्त करने दो, उन्हें खुद कोई उपाय करने दो। मैं तुम्हें बताता हूँ, सिद्धांत रूप से स्कूल छात्रों को बाहर रहने की अनुमति नहीं देता है। अगर कुछ हुआ तो खुद जिम्मेदार होंगे। मुझे पता था कि ऐसा ही होगा। ये नेता लोग ताइची के अलावा और क्या कर सकते हैं? वो क्या हम किराए पर घर ले लें? हाँ, किराए पे कमरा लेना। तुम जानते हो कि अब किराया कितना महंगा है, फिर स्कूल की अनुमति नहीं देता। अब इतना सब कुछ सोचा भी नहीं जा सकता। पीजी की परीक्षा बड़ी बात है। किराए के लिए मैं कुछ और काम कर सकता हूँ। ठीक है, तो कर लो। मुझे तुम्हारे घर की स्थिति पता है। ऐसा करो, किराए का 70% मैं दूंगा और 30% तुम दो। बस यही तय हुआ। तुम वैसे भी पढ़ाई इतनी गंभीरता से करते हो, तुम्हारी ईमानदारी पर मुझे भरोसा है। तुम मुझे धोखा नहीं दोगे। चलो चक्कर का देखते हैं। मैंने सोचा था कि अपने उदार स्वभाव से मैंने एक क्रांतिकारी साथी हासिल कर लिया है, लेकिन किसे पता था कि यह क्रांतिकारी दोस्ती की नाम इतनी जल्दी पलट जाएगी। और पलट भी गई तो टाइटैनिक स्तर की, जो सीधे डूब गई। मैं केवल ये कह सकता हूँ कि आप कुछ लोगों के लिए अच्छा करते हैं, लेकिन जब वे आपको वापस लौट आते हैं तो आप सच में उसे सहन नहीं कर पाते। मेरे भगवान, आसिम, क्या तुम कन्या राशि की मजबूरी की बीमारी से ग्रसित हो? मेरी माँ भी इतनी बारीकी से काम नहीं करती। क्या तुमने चुपके से दुआन शीची या वो क्या है, पेंगरन छिंदोंग देरनशिंग जंगली मुफा सीखा है? बस आदत है। चीजें बिखरी होने से मन और पढ़ाई की दक्षता पर असर पड़ता है। ओह हाँ, तुम्हें कल रात लिविंग रूम की लाइट बंद करना भूल गए थे। एक यूनिट बिजली भी पैसा होती है। अगली बार बाहर जाने से पहले लाइट बंद करना याद रखना। उस दौरान हालांकि असन की सफाई की आदत और मजबूरी मुझे अक्सर बहुत तनाव देती थी, लेकिन सच कहूं तो पढ़ाई की दक्षता वास्तव में काफी बढ़ गई थी। मैं तो एक समय पर सोचता था कि ऐसा रूममेट होना भी काफी अच्छा है, कम से कम स्वच्छता की गारंटी तो है। हंसता हूं, मैं तब सच में बहुत मूर्ख था। पूरी तरह अनदेखा कर रहा था कि यह चरम गंभीरता उसे धीरे धीरे एक और चरम सीमा की ओर धकेल रही थी। तूफान आने से पहले समुद्र हमेशा असाधारण रूप से शांत होता है ना? लू जी, बहुत गर्मी हो रही है। जून में ही ऐसा है, आगे कैसे जिएंगे? अरे सेन भाई, आप ठीक तो है? आपका चेहरा कुछ उड़ा हुआ लग रहा है। क्या आप लग गई है? उस समय मैं सोचता था कि असन सिर्फ परीक्षा से पहले के दबाव के कारण खुद को ज्यादा तनाव में डाल रहा है। आखिरकार प्रतियोगी परीक्षा ये चीज पागलपन के बिना नहीं होती। मैं सोचता था कि परीक्षा के बाद उसे अच्छी तरह से बाहर ले जाऊं और आराम करने दूं। कौन जानता था कि ये तो उसके अंधेरे मूड की भूमिका मात्र है। ये कैसी गंध है? सेंग, क्या तुम अंदर हो? तुम्हारे कमरे से अजीब सी गंध आ रही है। कोई बात नहीं, शायद खिड़की से आ रही हवा का कुछ गंध होगा। मैं थोड़ा असहज महसूस कर रहा हूं। जल्दी सोना चाहता हूं।